तरीके से कानपुर में थे और लखनऊ में थे। आज शाम को 4 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे विशेष विमान के जरिए। लेकिन उसके पहले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो कल्चरल सेंटर बनना है लखनऊ के ऐशबाग इलाके में, उसका वर्चुअल शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कल्चरल सेंटर का जिस तरीके से सरकार ने खाका खींचा था, पिछले दिनों जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें सांस्कृतिक विभाग की ओर से जो 2-3 प्रस्ताव दिए गए थे जमीनों के लिए, उसमें ऐशबाग के इलाके को चुना गया और वहां पर जमीन को मंजूरी दी गई। 1.34 जो एकड़ जमीन है वहां पर वो स्मारक सेंटर बनना है। उस सेंटर के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी है जिसको पर्यटन के लिहाज से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। 25 फीट की प्रतिमा वहां पे लगाई जाएगी बाबा साहब की। इसके अलावा वहां सभागार बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग करने के लिए भी चीजें होंगी। ठीक बगल में अगर आप देखेंगे लोक भवन को, तो लोक भवन के ठीक बगल में वो जो आप अंबेडकर महासभा का जो बाउंड्री देख रही है, व्हाइट बाउंड्री, वो दरअसल अंबेडकर महासभा है। वो अंबेडकर महासभा है और उसी के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पवित्र अस्थियां हैं वो रखी गई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया खासतौर पे सांस्कृतिक विभाग की ओर से कि इस सेंटर को और बड़ा होना चाहिए था, खूबसूरत होना चाहिए था, ताकि जो लोग देश विदेश से भी आते हैं या यूपी के अलग अलग हिस्सों से आते हैं वो आए तो यहाँ पर देखकर वो समझ पाए, जान पाए, स्टूडेंट रिसर्च कर पाए कि बाबा साहब का जीवन किस तरीके का था, उनका संघर्ष किस तरीके का था, क्या क्या उन्होंने किया है। तो लोग पर्यटन के लिहाज से भी उस जगह को ज़्यादा महत्वपूर्ण माने और इसलिए ये कहा गया कि ये जो जगह है ये चूंकि छोटी है, बहुत पॉश इलाका है, ये काफ़ी रश वाला इलाका है, इसलिए इसके लिए ज़मीन को मंजूरी दी गई ऐशबाग इलाके में और वहाँ पर शिलान्यास होने के बाद से काम शुरू भी हो जाएगा। हालांकि जब कल मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ से मिट्टी काटने का काम चल रहा था, यानी कि जिस तरीके से कार्यक्रम का ऐलान किया गया उसके बाद से उस ज़मीन को समतलीकरण करने का काम भी शुरू हो गया। शिलान्यास के बाद वहाँ कार्यक्रम और तेज हो जाएगा और काम वहाँ पर और तेज हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खास तौर पे इसी वर्चुअल शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए लोक भवन में आए हुए हैं। हालांकि पहली बार वो इस लोक भवन में आए हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी दफ्तर है, जहां पर मुख्यमंत्री का दफ्तर होने के साथ साथ तमाम अधिकारी या यूं कहें तो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है। तमाम विभागों के प्रमुख सचिव से लेकर सचिव से लेकर के बहुत अलग अलग फ्लोर में, चाहे नियुक्ति की बात करें, कार्मिक की बात करें, अलग अलग विभागों के यहाँ अधिकारी बैठते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी ऊपर इसके अलावा सबसे टॉप फ्लोर पर बैठते हैं, दफ्तर है उनका वहाँ पर। लेकिन नीचे जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे हुए हैं और वो कुछ ही देर में जो शिलान्यास की तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देंगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस बिल्कुल सीधी तस्वीरें भी लगातार अनामिका हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र पहनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और एक मोमेंटम उन्हें देते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लोक भवन से। सीधी तस्वीरें जहां पर राज्यपाल, डिप्टी सीएम, सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग मौजूद हैं और कुछ देर में यहाँ पर जिस तरह से अनामिका भी बता रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास होगा, उस कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लोक भवन से। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अगर रामनाथ कोविंद की इस पूरी यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने क्योंकि उनका पैतृक गांव भी उत्तर प्रदेश में ही है, कानपुर वो पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर वो गए और लगातार उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि आज मैं भारतवर्ष का प्रथम नागरिक हूं, एक राष्ट्रपति हूं, बहुत निचले पायदान से मैं आया शख्स। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया तो कोई भी भारत की डेमोक्रेसी में आगे बढ़ सकता है, उन्होंने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की। और देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 दिवसीय दौरा लगा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से उनके स्वागत की तैयारियां सिक्योरिटी के लिहाज से भी, बाकी अन्य लिहाज से भी तेज कर दी गई। हालांकि राष्ट्रपति जब अपने पैतृक जो स्थान है वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंच के सबसे पहले अपनी माटी को चूमा, यानी कि वहां पर जाकर के उन्होंने पहले प्रणाम किया कि जिस जगह से वो आते हैं। और जो उन्होंने खुद भी अपनी बातचीत में ये कहा कि छोटे से कार्यकर्ता के बाद राष्ट्रपति जैसा पद संभालना उनके लिए बहुत गौरव की बात है और ये लोकतंत्र का परिचायक भी है कि जहाँ पर लोकतंत्र में अगर कोई कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करता है तो उसे सर्वोच्च पद भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर उनके दौरे की बात की जाए तो जिस तरीके से पूरी रेल यात्रा रही उनकी दिल्ली से लेकर के कानपुर तक, कानपुर से लेकर लखनऊ तक, उन्होंने विजिटर्स बुक में भी बड़ा अच्छा संदेश लिख के दिया रेलवे को कि जिस तरीके से रेलवे यात्रा जो है जितनी सुखद रही उनकी, वो रेलवे जो हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के जमीनी स्थल तक अलग अलग जगहों पर लोगों को सेवाएं दे रहा है, उस रेल में यात्रा करना उनके लिए कितना सुखदायी रहा। उसके बाद उसी रेल यात्रा के जरिए वो लखनऊ भी पहुंचे। लखनऊ के जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये हजरत
हजरतगंज का इलाका है और ये लखनऊ की धड़कन भी कहा जाता है कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। और यहाँ पर रामनाथ कोविंद पहुंचे थे शॉपिंग करने के लिए अपने परिवार के साथ। तो कल ये तस्वीरें भी सभी ने देखी कि जब राष्ट्रपति गंजिंग करने के लिए पहुंचे, गंज में जो लोग आते हैं उनको गंजिंग करना कहते हैं कि लोग गंजिंग करने, शॉपिंग करने, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वैरायटीज मिलती है, उसके लिए लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। राष्ट्रपति पूरे परिवार समेत गंज पहुंचे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने शॉपिंग भी की और घूमा भी, देखा भी। उसके बाद जिस तरीके से उनकी आज 5वें दिन की, आखिरी दिन की यात्रा है, या यूँ कहे तो 5वां दिन है उनके इस पूरे यात्रा का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के इस कार्यक्रम के लिहाज से, जहाँ पर वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद कल जो शाम को कार्यक्रम था नीलू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कल देर शाम को जिस तरीके से राज्यपाल की तरफ से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे तमाम न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े आला अधिकारी भी वहाँ पहुंचे हुए थे। पहले हाई टी हुई, उसके बाद डिनर का प्रोग्राम भी रखा गया था। राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया। तो ये कल प्रोटोकॉल रहा, कल देर शाम तक ये कार्यक्रम रहा। लेकिन आज राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के बाद करीब 1 घंटे उनका यहाँ रहने का कार्यक्रम है। उनके पूरे कार्यक्रम के लिहाज से ये कहा गया है कि वो 1 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो फिर राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को 4 बजे वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए भी निकल जाएंगे। तो आज का दिन उनका आखिरी दिन है, महत्वपूर्ण दिन है हर लिहाज से। और जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे लगता है कि शायद सबसे लंबी यात्रा उनकी यही यात्रा है, जो 5 दिनों की है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों